रातों रात अमीर बनना कौन नहीं चाहता। एक झटके में लाखों करोड़ों रुपया कमाना कौन नहीं चाहता। लेकिन इस सोच के साथ, इस अप्रोच के साथ जो न्यू बिगनर्स या कोई पुराना इन्वेस्टर भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसको रोकना चाहता हूँ। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। एक कदम आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, एक बच्चा जब पैदा होता है, क्या वो एक दिन में बड़ा हो जाता है, या हफ्ते भर में, या 10 दिन के अंदर, मतलब इस शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या वो बड़ा हो जाता है, 20-25 साल का जवान लड़का बन जाता है? नहीं, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता है। उसी तरीके से एक छोटा पौधा भी होता है, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। एक दिन में वो बड़ा पेड़ नहीं बनता। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला स्टॉक मार्केट के अंदर। जो लोग ये सोच के आते हैं कि मैं बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर लाखों करोड़ रुपए बना लूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में या इंटरडे ट्रेड करके, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और चैनल हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी, जो ये झांसा देते हैं कि हम आपको आपके पैसे को मल्टीपल टाइम बढ़ा देंगे, कुछ ही समय के अंदर डबल कर देंगे, महीने 2 महीने के अंदर, या फिर आपको हर रोज 10% का रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसी गारंटी जो दे रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, मैं 2009 से हूँ मार्केट में। न जाने कितने इन्वेस्टर आए, कितने गए। रह गया तो सिर्फ वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वही टिका रहा मार्केट के अंदर। अदरवाइज कितने आए और कितने चले गए। ये स्टॉक मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन में काम करने की लत जो है, शेयर मार्केट जो है, एक नशे से भी खतरनाक है। कोकीन जो ड्रग्स होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है शेयर मार्केट की लत। एक मैं आपको कोई रियल कहानी सुनाता हूँ। एक इन्वेस्टर हुआ करता था। पहले तो उसने खुद से पैसे लगाए, उसके बाद जो सेविंग थी एफडी तोड़ के, कोविड के टाइम जब कोविड आया तो लॉकडाउन लगा, तब लोगों के पास कुछ काम करने को नहीं था, तो उसने कहा चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। कुछ वीडियो देखे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो शुरू हो गया। उसने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट डाली। उसने इसके बाद 10-15 लाख की सेविंग थी, उसने वो इन्वेस्ट की। उसने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई किए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उसने ट्रेडिंग शुरू की, इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, स्विंग ट्रेडिंग की, और कुछ पैसे उसने फ्यूचर ऑप्शन में लगाए। जो फ्यूचर ऑप्शन में लगाए वो पैसे तो उसके सारे चले गए, गायब हो गए, लॉस में चला गया। उसके बाद उसको कवर करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पड़ी थी, जो अच्छे अच्छे स्टॉक पड़े थे वो भी बेच के फ्यूचर ऑप्शन में लगाए। वो भी उसके कैपिटल वाइंड अप हो गई, पूरी ख़त्म हो गया, जीरो हो गया उसका अकाउंट। लॉस इतना बढ़ता चला गया। वो सिर्फ लॉस को बराबर करने के लिए फिर उसने अपने यार दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से लोन लिया। लोन लेके उसने वो पैसे भी लगाए, वहाँ से भी उसको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। वो बेचारा इतना डिप्रेशन में चला गया। बड़ी मुश्किल से उसने शेयर मार्केट को अलविदा कहा कि मैं इसमें काम नहीं करूँगा। तो उसका एक एक्सपीरियंस यहाँ आके ख़राब हुआ। उस इन्वेस्टर से जब मैंने बात की तो उसका ये कहना था कि मैं ये चाहता था कि मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। मेरी जो कैपिटल है, जो मेरा पल्ले से लगा है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वही रिकवर हो जाए। उसके बाद मैं फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करूँगा, मैं सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करूँगा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू। तो रिकवर करने के चक्कर में फ्यूचर ऑप्शन में वो और पैसे लगाता चला गया बिना नॉलेज के, बिना उस समझ के उसने इन्वेस्ट किया। उसको नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, वो न्यू बिगनर था। वो एक दलदल में धंसता चला गया और अंदर धंसता चला गया वो, और बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा हो गया। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के फ्यूचर ऑप्शन में काम मत कीजिए, इंटरडे ट्रेड मत कीजिए। आप पहले सीखिए इस काम को। सीखने के बाद, नॉलेज हासिल करने के बाद आप फिर आइए मार्केट में, उसके बाद काम कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो फ्यूचर ऑप्शन और इंटरडे जो है उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, जिनको 7 5 6 साल 7 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को जानते हैं, जो समझते हैं कि मार्केट के हिसाब से बिहेव करता है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इंटरडे ट्रेडिंग करें। और फ्यूचर ऑप्शन के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। नो डाउट हमने बड़े बड़े नाम सुने हैं, रामदेव अग्रवाल जी, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सुने हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाया, जो जिनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, जिनसे हमको मोटिवेशन मिलता है कि क्यों ना हम भी करोड़ों रुपया बनाएं स्टॉक मार्केट से, क्यों ना हम भी अपनी अच्छी वेल्थ बनाएं। जो सफल निवेशक हैं उनकी वेल्थ को देख के हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे मन में भी एक जिज्ञासा होती है, क्यों ना जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते।
अच्छे खाते पैसे। तो ये इस सोच के साथ लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो आज के यंगस्टर हैं वो ये सोचते हैं, कुछ जिनको नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, वो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ से चुटकियों में मैं लाखों करोड़ों रुपया बना लूंगा, वो भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ऊपर। नो डाउट ये पॉसिबल है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके, स्मार्टली एक्ट करके, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके उसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। यहाँ पे पैसा बहुत बनता है स्टॉक मार्केट में। मैंने पिछले 10-20 साल के अंदर ये देखा है, जब से मैं मार्केट के अंदर हूँ, मैंने ये देखा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिसने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया या अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसको होल्ड किया, एसआईपी की या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया या फिर स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, उसने अच्छे स्टॉक को होल्ड किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसको डिविडेंड मिला, बोनस शेयर मिला, उसकी अच्छी वेल्थ बनी लॉन्जिविटी में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में इंटरडे ट्रेड करके या फ्यूचर ऑप्शन से मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टर ने अपनी वेल्थ बनाई हो, कोई किसी ने करोड़ों रुपया बनाया हो। तो फ्यूचर ऑप्शन से मैंने तो बहुत दूरी बना के रखी है। शुरू में मैंने काम किया था, जब मुझे नुकसान हुआ तो मैंने उसको अलविदा कह दिया, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग थे गाइड करने वाले, उन्होंने मुझे समझाया कि फ्यूचर ऑप्शन में काम करना बहुत रिस्की है। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज है, आप समझते हो चार्ट को, टेक्निकल नॉलेज अगर आपको अच्छे से है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी स्टडी पूरी है आपका, तभी आप यहाँ से कमाया जा सकता है पैसा। अदरवाइज यहाँ पे मैंने ये पाया कि काफ़ी सारे एक दर्जन से भी ज़्यादा इन्वेस्टर से मैंने बात की है, मैंने यही पाया कि उनका यही रिस्पॉन्स था कि हमने यहाँ से लॉस किया है फ्यूचर ऑप्शन में काम करके। तो मैं आपको यही सिंसियर एडवाइस दूंगा, अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आप शुरुआत करें तो सोच समझ के, पढ़ लिख के, समझ के शुरुआत करें। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के आप स्टडी करके इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, शुरू में हो सकता है कि आपसे थोड़ी गलतियां होंगी। जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब वो चलना शुरू करता है, कई बार वो गिरता है, उसको थोड़ी चोट लगती है, फिर वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो दौड़ना भी शुरू कर देता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से समझ के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ें, जिस कंपनी के बारे में आप, जिस कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें स्टॉक के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के, रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। बस दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।